हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है, अपन स्टार्ट कर रखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रवेश ईयर पेपर सेट। उन्हीं प्रवेश ईयर पेपर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 9 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें, तो लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दिया है। सो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक पुरुष और एक महिला किसी कार्य को 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दो पुरुष तीन महिलाएं एक काम एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो क्या दे रखा है, एक मेल और एक फीमेल। एक फीमेल ये करते हैं, मेल करता है 12 दिनों में और फीमेल करता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 24। तो 12 दूनी 24, 8 ती 24, यानी कि मेल की एफिशिएंसी कितनी आई, 2। फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आई, 3। तो देखो ये बोल रहा है कि दो पुरुष तीन महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है, 24। तो दो पुरुष पुरुष हैं तो एक पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 की 4 हो गई। फिर प्लस कर लेंगे, तीन महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी है 3, तो 3 तिया 9 हो गई। तो 24/13 हो गए, 24/13 हो गए। तो 13 एकम 13, बच गए कितने, 11। बच गए 11 ना। तो एक सही, एक 11/13 अपना क्या आ गया, राइट आंसर। तो काफी इजी क्वेश्चन था ना फ्रेंड्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन ये यानी कि इसकी डिजिट काफी टफ भी हो सकती है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। ये बोल रहा है किसी वस्तु को 1296 में बेचने से एक डीलर को 19% की हानि है, तो पहले तो अपने को सीपी निकालनी पड़ेगी, यानी कि क्रय मूल्य। तो 1296 इंटू, ये देखो हानि हो रही है 19% की, तो बटे में कर देंगे 81/100 की वैल्यू चाहिए। तो 9 से काट दूंगा तो 9 नाम 81, 9 से काटूंगा 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36 और फिर 9 चौक 36, 9 से काट लेता हूँ तो 9 9 एकम 9 बच गए कितने, 5 और 9 छिके 54। तो सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य 1600 आ गया। तो क्रय मूल्य मेरा 1600 आ गया। ये बोल रहा है 19% लाभ पर बेचा जाए, तो 19% लाभ पे बेचा जाए तो यानी कि 119/100, ये तो होगा ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, ये 2 जीरो काट दिया। अब देखो यूनिट डिजिट भी चेक कर लो। देखो 9 को मैं 6 से गुना करूंगा, 9 को मैं 6 से गुना करूंगा तो 9 छिके 54, यानी कि लास्ट में आएंगे कितने, 4। और 4 देखते हैं कौन सा आंसर लगाएंगे, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाला यानी कि 4 डिजिट वाला एकमात्र यही आंसर है। तो आप इसी इसी प्रकार स्मार्टली तरीके से करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप चाहो तो पूरा हल कर लेना। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक धात्विक घनाभ की विमाएं 100 सेमी, 40 सेमी और 16 सेमी दे रखी है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो घन का क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो घनाभ का पता होना चाहिए। तो घनाभ का क्या होता है, घनाभ यानी कि दोनों को पिघला कर बता रहा है। देखो मैं पहले भी बताया था आपको कि जब शेप चेंज करें, जब आकृति चेंज करें तो वॉल्यूम बराबर करेंगे। तो वॉल्यूम इस घन का क्या होता है, घनाभ का, तो हो गया LBH, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर घन का कितना होता है, सिंपली A क्यूब होता है। तो देखो इनको गुणा कर लेते हैं, तो 100 इंटू 40 इंटू 16, ये हो गया बराबर A क्यूब। अब देखो इसका टुकड़ा कर लूंगा तो इसके 25 चौक 100, 25 चौक 100 हो गए। और ये कितने हो गए, 5 × 40, 5 × 40 हो गए। और ये कितने हो गए, ये हो गया 416। तो देखो यानी कि मुझे 3 की घात में बनानी है, तभी तो मैं घन की क्षेत्रफल बता सकूंगा। यानी कि पहले निकालनी क्या पड़ेगी अपने को, पहले निकालनी पड़ेगी अपनी ए क्या होती है, भुजा। तो देखो 5 के क्यूब हो गए ना, 5 का एक तो ये स्क्वायर हो गया, एक 5 ये हो गया, तो एक 5 ये बाहर आ गया। फिर इंटू, देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो एक 4 आ गया। अब 2 का क्यूब ये रहा, तो एक 2 और निकालो, तो सिंपली अपने को इसकी भुजा मिल गई। तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, तो भुजा कितने आ गई, 40 सेमी। अब भुजा अपनी आ गई तो अब कुछ भी निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो इसमें ये नहीं लिखा कि टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो पहले अपन निकाल लेते, कोई नहीं, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टीए से क्या होता है, टीए से बराबर होता है 6a²। यदि ये पूछता कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब क्या होता है, सी ए से बराबर
4a² होता है। तो अब अपन टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं। तो 6 इंटू ये 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600, तो 16 छिके 96, तो 96 से क्या आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 3/4 भाग 25% लाभ पर बेचा, शेष को 19% लाभ पर बेचा, उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत में क्या है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखो इसको हमेशा नीचे वाला को क्या होता है टोटल, तो मेरे पास इसको यानी कि जब कट जाए तो इसको मान लेता हूं मैं 400। तो ये बोल रहा है कि 3 को तो 25% लाभ है, यानी कि 300 की वस्तु को, यानी कि 300 वस्तु हो गई अपन, यानी कि इसको अपन कैसे करेंगे, यानी कि अपना पॉइंट में नहीं आए इसके लिए अपन 2 जीरो लगा लेंगे। तो रेशियो में कितनी दोनों साइड लगा लो तो आपस में कट के वही 3/4 आएगा। तो 300 को बेच रहा है 25% लाभ पे, तो 125/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से गुना करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, 375 में बिक गए। अब देखो शेष शेष कितना बचा, 1 यानी कि 100 बचा, और 100 को कितने 19% लाभ पे, तो 119/100। तो देखो 2 जीरो से ये सिंपल 100 कट गया, तो ए कितने में बचा 119 में। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 5 14, 7 रेक 8 रेक 9 गया, और ये 4 के 4 यानी कि 494। अब टोटल कितने की थी 400 की, बच गया कितना 494। तो सीधा क्या दिख रहा है लाभ कितने का 94 का, बटे क्या आएंगे 400, और प्रतिशत में पूछा है तो 100 लगा देंगे। तो यहाँ 100 लगा दूंगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो के 4 से काटूंगा, तो 4 दूनी 8 और 4 ती 12, और बच गए कितने 2 4 पंजे 20, यानी कि 23.5% क्या आ गया अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद 50 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये क्या दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है कितने की 800 रुपए दे रखा है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद, तो अंकित मूल्य पे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/4, यानी कि 4 की वस्तु 3 में बेच दिया, 4 की वस्तु कितने में 3 में बेच दिया, तो 3/4 करेंगे। तो 4 से काटूंगा तो ये 200 बार, और 200 को मैं 3 से गुना किया तो 600, यानी कि 600 में, यानी कि उसके बाद ये क्या बोले 25% छूट देने के बाद 50 का लाभ कमाता है। तो देखो ये 600 में वस्तु को बेच दिया और 50 का लाभ कमाया, तो मेरा सीपी कितना हुआ 550 हुआ ना, 550 में मैं 50 ऐड करके 600 में बेच दूंगा, तब मुझे कितने का लाभ हुआ 50 का। अब ये प्रॉफिट प्रतिशत में पूछा है, तो 50/550 इंटू 100 कर देंगे बस, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर ये किससे कट जाएगा 5 से, तो 11 बार कट गया, और ये एक बार कट गया, तो ये 100 लगा लेंगे, तो 100 लगा लेंगे तो इसको काट काट देंगे। और भी ये क्या दे रखा है देखो, निकटतम पूर्णांक सही हो, तो देखो 11 से मैं 100 को काटूंगा तो 11 नाम 99, और बच गया कितना 1 और बटे 11, तो ये फ्रैक्शन में होता तो इस प्रकार आ जाता, लेकिन निकटतम मान पूछा है तो 9 अपना राइट आंसर, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं बस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से हल करने की कोशिश करें। देखो क्या दे रखा है, 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में अपनी मूल राशि का 36% अधिक हो जाएगा। तो देखो 36% अधिक हो जाएगा, तो पहले कितना था 100 था, उसका कितना हो गया 136 हो गया, तो 136 हो गया तो कितना दिख रहा है आपको CI कितना दिख रहा है, सॉरी ऐसा ही है, ये साधारण ब्याज है तो ऐसा ही, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 36 का, कितने पे 100 पे। तो क्या पूछा है, ये क्या पूछा है 6% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में यानी कि टाइम बताना है अपने को, तो टाइम बताना है, तो टाइम बराबर क्या होगा SI इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू रेट, यही तो होगा। तो ब्याज कितना हो गया 36 इंटू 100 बटे क्या आएंगे, बटे आगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना था 100, और इंटू रेट कितनी है, रेट है 6, तो देखो 100 से 100 कट गए, 6 से काटूंगा तो 36 6 बार, तो 6 वर्ष था ना, ये 6 वर्ष अपना राइट आंसर आ चुका है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो चलते बस अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच का अंतर 72 है, उस संख्या का 58% कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कोई संख्या मान लेते हैं, उस संख्या मान लेता हूं मैं x, x का क्या 83%, x का दे रखा है 83% बटे 100 आ गए,
और उसका 74% उसी संख्या का, तो 74x इसमें से घटा देंगे कितने 100। तो देखो इनका अंतर कितना आ रहा है 72, 72 आ रहा है, तो लघुत्तम कितने मान लेता हूँ, लघुत्तम मान लेता हूँ 100। तो देखो 83x माइनस 74 बराबर कितने हैं 72, ये तो है। तो देखो ये 100 तो आके इधर गुना हो जाएंगे तो 72 हो गए, तो 83 में से 74 गए, तो 6 और 3 9 बच गए। तो 9x बराबर कितने दे रखे हैं 7200 दे रखे हैं अपने को। तो x बराबर सिंपली कितने आएंगे 9 अंटे 72, 800 आ गए, 800 आ गए ना। अब देखो इसका भी अपने को बताना है कितना 58%, तो 58% निकालेंगे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के 8 से गुना करूंगा तो अंटे अंटे 64 बच गए कितने 6, 8 पंजे 40 और 6 46, तो कितने आए 464 क्या है अपना राइट आंसर जो कि दे रखा है कौन सा ऑप्शन में, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए x 633 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 633 की घात दे रखा है 24 प्लस 266 की घात दे रखा है 40। तो x का मान यानी कि x का इकाई अंक बताना है, x का यहाँ क्या आएगा इसका इकाई अंक बताना है। तो देखो आप पहले तो ये याद रखो 0 1 5 6 इनका इकाई अंक सेम यही होगा। अब देखो 3 का मैं ये यानी कि जब भी यानी कि घात ज्यादा हो तो सिंपली आप उसमें 4 का भाग दे दो, जब शेषफल 0 आए तो उसका घात 4 हो जाएगी, तो इसमें 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो 3 की घात 4 करूंगा तो 3 की घात 3 कितनी होती है 27, 3 की घात 4 कितनी होती है 81, तो 81 का लास्ट एक उठा लिया फिर प्लस 2। तो देखो इसमें मिल रहा है ना 6, तो इसका यानी कि कितनी घात बन जाए 6 ही आएगा, तो 6 एक 7, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा यानी कि इकाई का अंक 7, और 7 ही अपने को फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो चलते हैं बस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि को उसके यानी कि उनके बीच 20:23 के अनुपात में बांटी, दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से 1,000 रुपए दान कर दिए। अब ए और बी के हिस्सों का नया अनुपात बताना है, यानी कि ए और बी के दादाजी ने 21,500 की धनराशि दो ए और बी के बीच बांटी, 23:20:23 में बांटी, और उन दोनों ने प्रत्येक ने यानी कि अपने राशि में से 1,000 दान कर दी, और शेष राशि का अपने को क्या बताना है रेशो। तो 2100 21,500 यानी योग बराबर योग कर देंगे तो दोनों का योग कितना है 43, यानी कि दोनों का योग 43 एक्स है, तो 43 में काटूंगा तो इसको 5 से गुना करूंगा तो कितने में हो रहे हैं 215, तो ये कितने गुना है ये इसका कितना गुना है 500 गुना। तो देखो एक का कितना हो गया 5 को मैं 20 से यानी 500 को 20 से गुना करूंगा तो एक का हो गया 10,000, एक का हो गया 10,000, और बी का कितना हो गया बी यानी कि 500 को 23 से गुना करेंगे तो कितना आ गया शेष जो बच गया 11,500 बच गया। अब दोनों में से 1,000 निकाल दूंगा, 1,000 तो इसमें से निकाल देंगे और 1,000 इसमें से निकाल देंगे क्योंकि इन्होंने डोनेशन कर दिया। तो देखो इसके तो कितने बच गए 9,000, और इसके कितने बच गए इसके 10,500 बच गए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। तो देखो 15 छिक है 90 और 15 संते 105, तो दोनों का रेशियो क्या आया 6:7, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सी है जो 16, 24, 40, 64, 72 से भाग देने पर प्रत्येक में शेषफल 1 बचे। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको अपन डिविजिलिटी रूल से करते हैं, तो डिविजिलिटी रूल से करते हैं तो देखो इसका एक तो 10 का आ गया, तो 10 का विभाज्य नियम क्या बोलता है लास्ट में या तो 1 आए या फिर 0 आए, तो या लास्ट में यानी कि या सॉरी विभाज्य तभी होगा लास्ट में 0 आए। तो देखो 0 इसमें 70 में जा सकता है फिर बचे 9, तो एक ऑप्शन एकमात्र ये ऑप्शन कटा। फिर देखो यहाँ भी एक बच रहा है, यहाँ भी एक बच रहा है, यहाँ भी एक बच रहा है, तो एक ही ऑप्शन निकाल पाए। तो यहाँ देखो 9 से विभाज्य, तो 9 से विभाज्य कितना हो गया, यानी कि उसके 9 का विभाज्य नियम क्या बोलता है, 9 का विभाज्य नियम यह बोलता है उसके अंकों के योग में 9 का भाग जाए। तो देखो यहाँ ऐड करते हैं तो देखो 8 एक 9, यानी कि ये 9 बार कट गया और ये 10 बार, तो एक बन रहा है यहाँ भी, और ये 9 बार कट गया और ये 7 बच रहा है, तो एक ही ऑप्शन कट गया क्योंकि एक बचना चाहिए था। अब इसमें चेक कर लेते हैं तो 5 और 7 12, 12 और 6 18, तो 18 तो ये कट गया तो यहाँ भी एक बच गया, तो 2 ऑप्शन तो अब बच ही गए। लेकिन अब 4 का देख लेते हैं लास्ट में, तो मैं 4 का दूंगा तो इसमें जाएगा 4 एकम 4 बच गए 2, 4 पंजे 20 इसमें भी जा रहा है, और 4 दूनी 8 इसमें भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, और फिर ये किसका हो गया 3 का, तो 3 का भी देख लेते हैं क्योंकि 9 का जा रहा है तो 3 का तो स्वतः ही एक बच जाएगा।
तो ये भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं गया। तो अब अपन को ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर अपन से खेल गया, तो अपन इसका एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। तो इसका निकाल लेते हैं, क्या एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम आप भी निकाल लो, तो 16, 24, 40, 64 और 72, यानी कि 72। इस पहले देंगे सबसे छोटा भाग दो का, तो 8 बार गया, 12 बार गया, 20 बार गया, और फिर 32 बार गया, और ये 36 बार गया। फिर से देते हैं 2 का, तो ये 4 बार, 6 बार, 10 बार, 16 बार, और ये 18 बार। फिर से 2 का देंगे, जब तक 2 का जाता है तब तक 2 का दो, तो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 8 बार, और ये 9 बार। अभी भी 2 में जा रहा है 2 का, तो देंगे फिर भी 2 का, तो ये 2 का तो 1 बार, 3 बार, ये 5 बार, और ये 4 बार, और ये 9 के 9। अब 3 का दे लेते हैं, तो मैं 3 का देता हूँ, तो 3 का दूंगा, तो 1 1, ये 5, और ये 4, और फिर कितने आगे, ये 3 बार। अब गुना कर लो चाहे, तो 5 चौक 20, और 20 तिया 60, नीचे 60 आगे, इनको गुना कर लेता हूँ। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 को मैं 6 से गुना करूंगा, तो देखो 48 को 6 से गुना किया, तो 6 अंटे 48, बच गए 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 से 4 28, 24 से 4 28, ये जीरो की जीरो। तो वो कितने हैं, 2880। 2880 तो वो संख्या है जिसमें 16 का भी भाग जाता है, 24 का भी जाता है, 40 का भी, 64 का भी, 72 का भी, लेकिन एक शेषफल बचना चाहिए। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 2881। और 2881 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये देखो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का और दिल्ली पुलिस का काफी मोस्ट क्वेश्चन लिख लो और इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर डायरेक्ट आप एग्जाम में आप डायरेक्ट निकाल लेना। तो देखो आपको बेसिक से समझाता हूँ ये क्वेश्चन। 3 संख्याएं दी गई हैं, यदि उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, यानी कि 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो प्राप्त योगफल 177, 163, 138 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अपने को ये बताना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से। तो देखो 3 संख्याएं मैं मान लेता हूँ एक्स, वाई और जेड है। तो देखो क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। तो 2 संख्याओं का औसत, पहली 2, ये 2 ले लेता हूँ, फिर ये 2, और फिर ये लास्ट और पहली 2। तो पहले यानी कि एक्स प्लस वाई का औसत यानी कि ये 2 है, तो 2 प्लस जेड बराबर कितने दे रखा है, 177 दे रखा है, ये तो दे रखा है। फिर उसी प्रकार क्या, y प्लस जेड बटे 2, और यहाँ क्या ले लेंगे, x बराबर कितने दे रखे हैं, 163 दे रखे हैं। उसी प्रकार तीसरा लेंगे z प्लस x बटे 2 प्लस y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 138। अब देखो यहाँ लघुत्तम 2 लूंगा, तो ये 2 जेड हो गए, 2 जेड हो गए ना, और ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार सभी यहाँ सभी 2 से गुना हो जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे 1 है, तो सभी 2 से गुना हो गए। और यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ भी गुना में क्या लग जाएगा, यहाँ भी गुना में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ बटे में है, तो ये यहाँ मल्टीपल में, यहाँ भी ये भी 2 से गुना हो जाएगा, ये भी 2 से गुना हो जाएगा, और ये भी 2 से गुना हो जाएगा। तो सिंपली इनको कर ही लेते हैं, इनको सभी को 2 से गुना कर ही लेते हैं। तो देखो 2 संते 14, 2 संते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 354 आ गए। फिर इसको 2 से गुना कर लेता हूँ, तो 2 3 6, और 2 6 12, और 2 एकम 2 और 1 3, 326 आ गए। फिर इसको भी 2 से, 2 अंटे 16, और 2 3 6 और 1 7, और 2 एकम 2। तो इनको ऐड कर लेंगे, तो देखो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 6 है, तो 10 से 6 16, और ये कितने हो गए, इसको 1 दूंगा तो 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, और बच गया 1, तो इसको 1 दूंगा तो ये हो गया 3, और 3 तिया 9, तो 956 आ गए। अब देखो यहाँ भी 2 बार जेड है, यहाँ भी 2 बार एक्स है, यहाँ भी 2 बार वाई है, तो 2 2 तो ये हो गए। अब देखो 1 1 यहाँ भी है, तो देखो एक्स यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो 2 2 बार ये हो गए ना, देख लो। यानी कि एक्स ये रहा एक, तो और एक्स ये रहा, तो कितने हो गए, 3, तो यानी कि 2 तो एक्स ये हो गए, 2 एक्स ये हो गए। तो सभी कितने बार हैं, 4 बार, तो 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने दे रखे हैं, 956। तो 4 से इसको काट देता हूँ, तो 4 को इससे काटूंगा, तो 4 दूनी 8, बच गया कितने, 1, और 4 ती 12, 4 ती 12, और 4 नाम 36, यानी कितने आए, 239 आए अपने पास। यानी कि इन तीनों का योग कितना है, 239। अब देखो एक एक में करके यानी कि बिठा के फिर करते हैं। तो देखो ये क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड का कितना दे रखा है, 239 आ गया। अब मैं फर्स्ट में रखूंगा इसको,
फर्स्ट में रखूंगा तो फर्स्ट क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2 जेड बराबर कितना दे रखा है, 354 दे रखा है, 354। ये वाली संख्या लेंगे आप एग्जाम में। देखो आप डायरेक्ट करना, इसको तो 2 से गुना करना और फिर इसमें से 4 यानी कि 4 बार आएंगे तो 4 घटा के उसमें भाग दे देना। तो बस अब देखो यानी कि ये 2 बार जेड है, लेकिन एक बार जेड के साथ में तो योग पता ही है 256 है। तो देखो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2 बार जेड है तो एक जेड बच गया, तो 239 इसमें से घटा देंगे। तो इसमें से देखो 14 में से 9 घटाऊंगा तो कितने आए, 14 में से 9 घटाया तो 5 आए। फिर देखो 4 बचे तो 4 में से 3 गए तो 1 आया, 3 में से 2 गया तो 1। तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या निकली, सबसे बड़ी संख्या निकली 115। तो देखो 115 कैसे माने, लेकिन अपन 115 कैसे माने, देखो लेकिन ये देखो टोटल कितने दे रखी है, 139 दे रखी है। तो देखो 115 तो इसी में आ गए, इसके डबल कितने हुए, इसको डबल हुए कितने, सीधे 230 हो गए। तो दोनों संख्या दूसरी कौन सी है, दूसरी चाहे ये 30 भी है तो ये भी छोटी आएगी 115 से। तो सबसे बड़ी संख्या यही आ गई 115। आप चाहो तो y यहाँ से निकाल लो और फिर x यहाँ से निकाल लो, तो आप किसी प्रकार सबसे छोटी निकालें तो आप यहाँ से निकाल लो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेकिन आप एग्जाम में किस प्रकार करें, डायरेक्ट आप इसको क्या मान लें, 4x प्लस वाई प्लस जेड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इन तीनों को 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना कर लो, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, और सभी को ऐड करके उसमें 4 का भाग दे लो, फिर बराबर करके अपना राइट आंसर निकाल लो। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 24,000 की धनराशि के लिए त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली। अब देखो त्रैमासिक पहले दे रखा है अर्धवार्षिक, अब देखो इस सेट में आ गया त्रैमासिक। तो आपके माइंड में तुरंत स्वतः ही चलना चाहिए कि त्रैमासिक दे रखा है तो रेट में तो भाग लग जाएगा 4 का और समय गुना हो जाएगा 4 से, बस ये तो माइंड में होना ही चाहिए। अब देखो अब आगे दे रखा है चक्रवृद्धि होने पर 16% वार्षिक दर से 9 माह में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो 24,000 दे रखा है तो एक ऑप्शन तो तुरंत काट दो, एक ऑप्शन तो तुरंत भी काट दो। यदि समय न बचे तो 3 में तुक्का मारो। तो ये तो सेंस वाली बात है, क्या मिश्र धन से यानी कि ये मूलधन से मिश्र धन कम होगा क्या, नहीं होगा ना, तो अधिक ही होगा। अब देखो इन 3 में से निकालते हैं। तो देखो ये 4 यानी कि 16% दे रखा है तो 16% में 4 का भाग दूंगा तो रेट मेरी आ गई कितनी, 4%। और समय कितना आ गया, समय देखो इसको 4 से गुना कर दूंगा तो 36, तो टाइम कितना आ गया 3 वर्ष। तो देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। तो ये प्रिंसिपल ये हो गया क्या, अमाउंट। तो ये 25 से 26, ये 25 से 26 और ये 25 से 26, 3 वर्ष का हो गया। तो देखो ये 25 है सॉरी और ये 26 है। तो देखो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है, सभी को पता है ये तो। और 26 का याद कर लो 17,576। आप ऐसे यानी कि तकरीबन 30 तक तो क्यूब याद ही रखो क्योंकि आपको क्वेश्चन करने में इजीली रहेगा। अब 15,625 बरोबर दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन है काफी इजी, लेकिन आप कैलकुलेशन किस प्रकार कर सकते हैं केवल उस पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन काफी इजी है कि रेट को 4 से भाग देके समय को 4 से गुना करके सिंपली अपने को मिश्र धन बताना है, लेकिन आपकी कैलकुलेशन किस प्रकार है ये केवल उस पर बेस है। तो देखो इसके बराबर दे रखे हैं 24,000, इसके बराबर दे रखे हैं 24,000 जो कि 1.536 गुना है। तो सिंपली अपन इसको भी 1.536 से गुना करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 26,996.74। आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो तो, लेकिन सभी की यूनिट डिजिट समान है। लेकिन अब कर सकते हैं कैसे, 9 विभाज्य से, तो 9 विभाज्य से भी आप चेक कर सकते हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि 144 बटे 0.144 दे रखा है बराबर 14.4 बटे x दे रखा है तो सिंपली अपने को x का मान बताना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में जैसे ही दे रखा है वैसे ही कर ले। तो देखो एक पॉइंट उठाऊंगा मैं, इसका ये पॉइंट उठाऊंगा तो बटे में 10 लग जाएंगे। तो 144 से तो ये साफ हो गए सीधे। अब देखो ये भी इसके यानी कि इसका इसमें भाग ही जा सकता है, भाग ही जा सकता है ना। तो मैं पॉइंट 144 में 10 का भाग दूंगा, तो 10 का भाग दूंगा 3 के ऊपर तो पहले पॉइंट है तो एक के पहले ओ लग जाएगी तो 0, 144 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो जो यहाँ ये संख्या जिसमें भी ऑप्शन में दिखे वो अपना राइट आंसर होगा। और राइट आंसर कौन सा दे रखा है, ये देख रखा। तो आप इसी प्रकार से इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए तो आप यानी कि उसको गुना भाग करके ना बैठे, आप तुरंत उसको काट दें। ये तुरंत कट गया और 10 का भाग लगते ही अपना राइट आंसर आ गया। बस चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर हॉर्स है। जल धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 35 किलोमीटर की दूरी जाती है। तो जल की धारा की दिशा बतानी है अपने को, क्या बतानी है, धारा की दिशा। तो देखो नाव की चाल दे रखी है, x बराबर दे रखा है कितना, 16 किलोमीटर पर हॉर्स दे रखा है। तो देखो अब आगे क्या दे रखा है, जल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई के मान दे रखा है, x प्लस वाई का मान दे रखा है। तो ये अपन स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 35 किलोमीटर, और टाइम दे रखा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करूंगा तो कितना हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये हो गया 105 मिनट हो गई। तो 105 मिनट में मैं 60 का भाग दे दूंगा तो कितना घंटे में चेंज हो जाएगा, तो सिंपली 60 ऊपर आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 15 चौक 60 और 15 संते 105, 7 से ये 5 बार गया तो 5 चौक 20। तो धारा की दिशा में कितने, 20 घंटे लगे ना, 20 घंटे लगे। अब देखो ना, सॉरी 20 किलोमीटर, ये चाल है ना, अपनी स्पीड तो ज्ञात किए थे, चाल आ गई 20 किलोमीटर पर हॉर्स है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर हॉर्स है, जबकि धारा यानी कि नाव की चाल है 16, नाव की चाल है 16, तो सतही धारा की चाल कितनी हो गई, 4। तो 4 ही अपना राइट आंसर आ गया। लेकिन ये पूछता कि धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होता, 16 में से ये 4 घट जाते, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या आती, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर पर हॉवर्स अपना क्या आता, राइट आंसर आता। तो जैसे क्वेश्चन में आपको आंसर पूछे आप वैसे बता सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कैसे भी एग्जामिनर घुमाएं आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन, यानी कि इजी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा यानी कि आप कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग चलोगे तो आप तुरंत हल हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुने से 4 कम है। यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर कितना होगा। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन, तो देखो क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो होता है। तो देखो अब कर लेते हैं। तो देखो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो देखो क्या दे रखा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई मान लेता हूं मैं x, तो लंबाई क्या होगी, ये हो गई 3 गुना से 4 कम, 3 गुना से 4 कम। तो ये क्या हो गया, अब परिमाप में रख लेते हैं। तो परिमाप पे रखूंगा तो 3x प्लस ये x, तो 4x माइनस 4, और ये क्या हो गए 2, बरोबर दे रखे कितने 28। तो 28 दे रखे, इस 2 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार, 14 बार कट गया ना। अब ये 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4x बरोबर कितना आ गया 18। तो x बरोबर कितने आ गए 9/2 आ गए। तो x बरोबर अब पास अपने पास क्या मिल चुके 9/2। तो इस यहाँ भी रख दूंगा x का मान, यहाँ भी रख दूंगा। तो अब क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, सभी जानते हैं L इंटू बी, यही तो होता है। तो देखो लंबाई दे रखी है कितनी, 3x माइनस 4, तो x की जगह 9/2 रख दूंगा, तो 3 इंटू 9/2 माइनस 4, और फिर इसको गुना कर देंगे किससे, इसको चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितनी दे रखी है, x का मान वही 9/2। अब देखो ये इसके नीचे एक है तो लघुत्तम दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 8, तो 9 30 27 माइनस 8/2 आ गए, और फिर यहाँ गुना में कितने हैं 9/2। अब देखो जैसे चल रहा है वैसे चलते चलो। तो देखो 27 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितने आ गए, 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19/2 इंटू 9/2। तो देखो 19 को 9 से गुना करूंगा तो 171 आएंगे। तो 171 में 4 का भाग दूंगा तो देखो 4 चौक 16, बच गया कितना 1, तो 4 दूनी 8, बच गए कितने 3, तो ये पॉइंट लगाते 30 हो गए, तो 4 संते 28, बच गए 2, 4 पंजे 20। तो कितना आया 42.75 अपना राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन सा ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट तरीके से समझा पाया हूँ। यदि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे और ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट लगे तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना दिल्ली पुलिस में लगना है, और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।